तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर झारखंड से, जहां पर झारखंड में भी श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। बॉयफ्रेंड ने आदिवासी लड़की के कई टुकड़े किए। तो झारखंड से मामला आया सामने, बॉयफ्रेंड ने आदिवासी लड़की के किए कई टुकड़े, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका के 20 टुकड़े करने का मामला सामने आया है। श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामला आया सामने, साहिबगंज जिले में हुई ये घटना। तो झारखंड से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर झारखंड में एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला देखने को मिला है, जहां पर बॉयफ्रेंड के द्वारा अपनी आदिवासी लड़की के कई टुकड़े किए गए। बॉयफ्रेंड के द्वारा ये टुकड़े करने का मामला सामने आया, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका के किए 20 टुकड़े। तो साहिबगंज में ये घटना का मामला सामने आया है, जहां पर झारखंड से आप तक खबर पहुंचा रहे। बॉयफ्रेंड ने आदिवासी लड़की के किए कई टुकड़े, प्रेमी ने प्रेमिका के 20 टुकड़े करने का मामला सामने आया। इस पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और अब श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामला झारखंड से सामने आया है, जिसमें प्रेमी के द्वारा 20 टुकड़े किए गए। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे श्रद्धा हत्याकांड की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आफ्ताब की, तो आफ्ताब ने कई जो है वीडियोज देखे थे, फिल्में देखी थी कि किस तरह मर्डर करना है और किस तरह से छिपाना है, किस तरह सबूतों से बचना है। और इसे लेके लंबे समय से वो लगातार इस बात को सर्च कर रहा था। और वैसे ही ये नजारा जो है वो झारखंड में यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे जो जिस महिला का मर्डर हुआ है वो लिव इन में नहीं रह रही थी। आफ्ताब और श्रद्धा का जो रिलेशन था वो लिव इन का था और ये शादीशुदा थी। और अभी इसकी शादी के कुछ ही महज दिन हुए थे और उसके बाद जो है इसकी न सिर्फ हत्या की गई बल्कि 12 टुकड़ों में इसके पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक कटर से काटे गए और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज जो निकल के आती, जब कुत्ते उन मांस के टुकड़ों को खा रहे थे तो उसके बाद जो है ग्रामीणों को वहां पे अंदेशा हुआ, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस ने जो बोरी बरामद की उसमें 12 टुकड़े मिले हैं जिनके अलग अलग पार्ट किए गए हैं। यहां भी उसी तरह की चीजें निकल के आई हैं कि खासतौर पे जो मृतका का सिर है वो सिर अब तक बरामद नहीं हुआ, कुछ अन्य पार्ट्स भी गायब हैं। 12 टुकड़े जरूर मिले हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार कौन कौन से टुकड़े यहाँ पे उसके गायब है और कौन कौन से टुकड़े मिले हैं। और लगातार उन टुकड़ों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हालांकि सिर अभी भी यहाँ पे भी बरामद नहीं हुआ, पुलिस लगातार जांच कर रही है। और जो रविका पहाड़ी नाम की मृतका महिला की जिसकी हत्या की गई है, इसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। और पति की बात करें तो दिलदार अंसारी नाम का व्यक्ति है जिसने ये हत्या की है और जिसे आरोपी बनाया गया, जिसे लेके पुलिस जांच कर रही है। और ये इसकी दूसरी शादी थी, इससे पहले भी ये एक शादी कर चुका था और ये दूसरी शादी थी। और उसके बाद इस तरह की शादी के कुछ दिन बाद महज इस तरह की घटना को अंजाम देता है। हालांकि पुलिस जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट की यहाँ पे राय ले रही है, जो दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही थी उन सारे तथ्यों को नजर में रखे हुए है। और यही बड़ी वजह है कि झारखंड पुलिस जो है वो इसे लेके तत्परता से सघन जांच में लगी हुई है। जी अमित जी, अगर इन घटनाओं की बात की जाए तो ये घटनाएं थम नहीं रही हैं और लगातार, क्योंकि जिस तरीके से पहले प्रेम संबंध में उसको फंसाया जाता है, फिर उसके बाद शादी और फिर उसके बाद इस तरह की घटनाओं को कई शादी के बाद देखने को मिलती हैं और कई शादी से पहले ही इस तरीके के जो टुकड़े करने की बात, और कहीं ना कहीं उनके मन में बिल्कुल भी एक ही चीज नहीं रहती है कि हमने किसी गलत बात को अंजाम दिया है। सजा मिलने के बाद भी ये चीज देखने को नहीं मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए कानून जो है वो लगातार अपना काम जरूर कर रहा है, लेकिन जो बेखौफ लोग हैं उन्हें जाहिर तौर पे उन पे लगाम नहीं लग पा रही है। उन्हें लगता है कि वो पुलिस के चंगुल से बच जाएंगे, जैसा कि आफ्ताब को लग रहा था कि भले ही पुलिस कितना भी प्रयास कर ले लेकिन सबूत जो है वो पुलिस को नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अपराधी जो है इस बात से बेखबर होते हैं कि कोई ना कोई वो ऐसा सुराग छोड़ते हैं जिसके तहत जो है मामला न सिर्फ कोर्ट जाता है बल्कि अहम सबूत जो है वो पुलिस के हाथ में मिलते हैं। और यहाँ भी अगर हम श्रद्धा मर्डर केस की बात करें तो जो हड्डियां महरौली के जंगलों में बरामद हुई थी वो श्रद्धा की ही है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और बाकायदा डीएनए जो श्रद्धा के पिता का डीएनए है वो उन हड्डियों से मैच हो चुका है। तो जाहिर तौर पर अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत जो है दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है।
झारखंड पुलिस भी उसी मद्देनजर जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। और सबसे बड़ी चीज की आखिरकार जो पति था उस पति को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे आगे की पूछताछ जो है वो लगातार यहाँ पे जारी है। जो पहले 12 टुकड़े बरामद किए गए थे, फिर कुछ अन्य टुकड़े बरामद किए गए, लगातार टुकड़ों की बरामदगी हो रही है वहां से। और ऐसे में पुलिस एक बार फिर उसी मोड़ पे जाएगी जो श्रद्धा मर्डर केस में था कि आखिरकार मृतका का सिर कहाँ है। और ऐसे में अब उन लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। वो इस तरह से जो लिव इन में फंस जाते हैं, जो इस तरह के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, खासतौर पर उनके चंगुल में फंस जाते हैं। और वही अंजाम जो है इस 22 साल की मृतका का हुआ है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रविका पहाड़िन, जो कि झारखंड की रहने वाली थी। और उससे ना सिर्फ वो दिलदार अंसारी की बात करें, ना सिर्फ वो शादी करता है, बल्कि शादी के महज कुछ दिन बाद इस तरह की घटना को अंजाम देता है। क्या कारण रहे इसके पीछे, कई सारे जांच के विषय हैं जिन्हें लेके पुलिस लगातार जो है, झारखंड पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतका के पति से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती कि जिस तरह सिलसिलेवार इस तरह के अंजाम जो घटनाएं जो देखने को मिल रही है, खासतौर पे इनके अंजाम भी लोगों के सामने, लेकिन इसके बावजूद जो है इस तरह के लोग जो है वो पूरी तरह बेखौफ नजर आते हैं और कहीं ना कहीं कानून को ठेगा दिखाते हुए नजर आते हैं। और यही बड़ी वजह है जब अमित जी, अगर इस झारखंड के खबर की बात की जाए, झारखंड के मुद्दे की बात की जाए, तो क्या पुलिस की जांच में जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जहां पे लोग रहते थे, उनके आसपास के लोग क्योंकि झगड़ा वगैरह कुछ ऐसी खबर सामने आई है? देखिए, चूंकि जिसकी मैं बात कर रहा था, रविका का पति अंसारी जो है वो पुलिस हिरासत में, जाहिर तौर पर अंसारी से जो पूछताछ हो रही है, अंसारी खुद सारे सच उगलेगा, क्योंकि किस तरह उसने न सिर्फ पूरी घटना को अंजाम दिया, बल्कि इस घटना के पीछे आखिरकार कारण क्या थे, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पुलिस को जरूर इस बात की भनक नहीं थी। ग्रामीणों ने ही इस बात को सबसे पहले पुलिस को रिपोर्ट किया कि लगता है कि किसी मानव के अंग जो है वो कहीं पे पड़े हुए हैं, जिन्हें कुत्ते जो है खासतौर पे निशाना बना रहे हैं, उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब पुलिस ने तलाश करी तो एक बोरी मिली, जिस बोरी में ये 12 टुकड़े एक साथ में ही मिले थे। और उसके बाद पुलिस ने पूरी मामले की जांच आगे बढ़ाई। और चूंकि कुछ दिन पहले इसकी शादी हुई थी और शादी के बाद इस तरह की घटना हो सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और यही बड़ी वजह है कि पुलिस ने उसमें जल्दबाजी नहीं की और पुलिस ने तुरंत फटाफट जो है पूरी घटना को न सिर्फ समझा, बल्कि मृतका के जो पति से पूछताछ की जा रही है उससे कई सारे तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं। बहुत जल्द जो है पुलिस पूरी घटना का खुलासा करेगी कि आखिरकार मर्डर की वजह क्या थी, किस तरह से इलेक्ट्रिक जो प्राइमा फेसी बताया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक कटर से ये 12 टुकड़े किए गए और अन्य टुकड़े जो किए गए हैं वो अब तक बरामद नहीं हुए, जिसमें मृतका का सिर भी अब तक बरामद नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पर पुलिस जो है लगातार पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पूरे मामले को की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द जो है पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि आखिरकार वजह क्या थी, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल अमित जी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा भी हो जाएगा। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि ये मामला झारखंड से सामने आया है, जहाँ पर साहिबगंज जिले में घटना हुई है।